फ्रेंड्स, डीप एकेडमी मैथ में आपका स्वागत। आज हम प्रॉब्लम सेट 2 पार्ट 3 के रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। अभी क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं ये पहले रीड करता हूँ। ये प्रॉब्लम ऐसा है, देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स and square of difference of the roots of equation। यहाँ पे इक्वेशन दिया है twice x square plus twice in bracket p plus q x plus p square plus q square equal to 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया है। तो इसमें करना क्या है ये पहले समझिए। यहाँ पे उसके जो रूट्स है उसका स्क्वायर करने के बाद उसका जो समीशन है, दो रूट्स का स्क्वायर उसका सम और दो रूट्स का स्क्वायर उसका डिफरेंस, ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक रूट्स है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसेस जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट है। यहाँ पे हम बोर्ड पे अच्छी तरह से आपको समझा के देता हूँ। आप पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन थोड़ा वॉच कीजिए, आपको ये समझ में आए। चलो मैं स्टार्ट करता हूं उसका सॉल्यूशन। अभी देखिए, यहां पे इक्वेशन दिया है ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस इन ब्रैकेट p प्लस क्यू एक्स प्लस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अभी यहां पे पहला कंसीडर हम करेंगे, देयर आर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। मैं स्टार्ट करता हूं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। हमें देखिए, हमने कंसीडर किया है अल्फा और बीटा, ये दो रूट्स है। यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप जानते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू है -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, c/a। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लगता है, a b c की वैल्यू। a b c की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देयरफॉर a इक्वल टू, यहाँ पे a इक्वल टू ट्वाइस, b की वैल्यू क्या है, b इक्वल टू ट्वाइस इन ब्रैकेट p प्लस q और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। देखिए, we have अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू है -b/a, यहाँ पे मैंने a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट p प्लस q और c इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ये निकाला है। अभी इसमें -b डिवाइडेड बाय a, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, माइनस साइन में एज इट इज देता हूं, ट्वाइस इन ब्रैकेट p प्लस q और व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे दो वैल्यू दी है a की, तो इसका दो दो कैंसिल हो गया, तो क्या होता है -p प्लस q, दो कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है माइनस इन ब्रैकेट p प्लस q। अभी हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू होती है, c/a। यहाँ पे मैं लिखता हूं c/a इक्वल टू, अभी देखिए c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर
डिवाइडेड बाय व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, इट इज 2। तो ए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अभी इक्वेशन में क्या दिया है, क्या करना है, उसका स्क्वायर करके अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करके एक रूट्स हो जाएगा और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करके एक दूसरा रूट हो जाएगा। तो उसका समीशन ही लेना है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ये पहले आपको निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू। सो हम लिखते हैं यहां पे माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे अच्छी तरह से मैं लिखता हूं, एक वैल्यू का भी अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर। अभी क्या निकलना है, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, अभी देखिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं है, हमारे पास कौन सी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा। तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखता हूं, तो एडजस्टमेंट देखिए इस प्रकार रहती है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अभी आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट की है, ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हम अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू, इसमें वैल्यू अगर पुट करते तो मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर। अभी माइनस यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 4 एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस। अभी उसको जरा सॉर्ट आउट कीजिए, कैंसिलेशन क्या होता है, यहाँ पे ये जो 2 है यहीं से डिवाइड करो, यहाँ पे 2 बचेगा, तो क्या होता है माइनस ब्रैकेट में लिखिए P प्लस क्यू, मैं ये टर्म ऐसे ही लिखते जा रहा हूं, यहाँ पे बचता है ट्वाइस इन ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, अभी देखिए यहाँ पे माइनस, कॉन्सेप्ट टर्म का माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं P प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, 2 ने मैं मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, देखिए माइनस ट्वाइस पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस क्यू स्क्वायर। अभी ये जो ब्रैकेट है उसका एक्सपेंशन क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, व्हाट इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, तो ये ऐसा बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये आगे वाली टर्म मैं ऐसे ही लिखता हूं माइनस ट्वाइस पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस क्यू स्क्वायर। ओके, अगला पार्ट मैं उधर शिफ्ट करता हूं, अभी देखिए इसमें यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2 पी स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2 क्यू स्क्वायर है, तो उसका मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं, तो क्या बचता है देखिए माइनस पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ये समझ में आया आपको, ये आपको समझ में आया, माइनस 2p स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी स्क्वायर है तो बच जाएगा माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2 क्यू स्क्वायर है,
तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड क्या है, आप निकाल रहे हैं अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये जो माइनस माइनस जो साइन है मैं इसको कॉमन लेता हूं, तो अंदर क्या टर्म आएगी, देखो पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये बच जाएगा। अभी माइनस साइन ने अंदर वाली टर्म अगर मल्टीप्लाई किया तो ये सेम ऊपर वाली जो टर्म है वो मिल जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ए एक्सपांशन है और ए एक्सपांशन का है अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये है पी माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या निकाला, हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर दी, ये है माइनस इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, बाद में हमने क्या किया, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर दी। अभी बाय गिवन कंडीशंस, कंडीशन क्या है, दोनों का स्क्वायर करके एडिशन सम और दोनों का डिफरेंस उसका स्क्वायर उसका समीशन करना है। ठीक है, इसके पहले यहाँ पे टर्म कंडीशंस क्या दी है, रूट्स कैसे है, उसका स्क्वायर एडिशन करके स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर डिफरेंस का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, लेट अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर एंड बीटा 1 इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अभी एक रूट है और एक रूट है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके आधार पर कैसा बनाना है कि जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा तो उसके रूट्स दे रहे, उसका सम स्क्वायर करके सम लेना है, एक रूट हो गया, स्क्वायर करके डिफरेंस लेना है, वो दूसरा रूट हो गया। तो हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पे, लेट अल्फा 1 इक्वल टू समेशन स्क्वायर बीटा 1 इक्वल टू डिफरेंस स्क्वायर। अभी ये दो रूट्स हो गए। इक्वेशन के लिए हमें क्या लगता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगती है और अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ पे जो रूट्स है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एक रूट हो गया और अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर दूसरा रूट हो गया। अभी हम करेंगे देयरफॉर अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये पहले ही हमने निकाली है, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इधर रखनी, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, तो उसका एडिशन हम लेंगे। तो देखिए क्या होता है, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ देखिए ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूं, माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, इट इज हियर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सीधा मैं माइनस लिख देता हूं, माइनस पी माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए यहाँ पे प्लस लेना है लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, इसीलिए मैंने सीधा यहाँ पे माइनस किया। ठीक है, तो अभी अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखते यहाँ पे p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर ये स्क्वायर मैं यहाँ पे रखता हूं, यहाँ पे लीजिए
माइनस उसका एक्सपांशन क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये पी माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन है। अभी देखिए इसका एक्सपांशन क्या आएगा, पी पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैं माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए माइनस पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1। देखिए यहाँ पे आप क्या होता है, पी स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्यू स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कैंसिल करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इसकी वैल्यू आ गई 4pq, 4pq। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगती है, यहाँ पे हमने अल्फा 1 प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर दी है। अभी अल्फा इंटू बीटा भी लगता है, तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्ट लेंगे। देखिए यहाँ पे अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा 1 is nothing but alpha plus beta square. What is the value of this? It is, look here, minus p plus q bracket square into beta 1, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे है, अल्फा माइनस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस p माइनस q ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसका प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं हम, क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सम ऑफ रूट किया, वहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट किया। अभी देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा पी स्क्वायर पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर इनटू, मैं ऐसा ही लिखता हूँ माइनस पी माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर। तो माइनस साइन में सामने लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर इनटू दूसरे ब्रैकेट में p माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर। अभी देखिए ये ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, अभी देखिए p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर p माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये स्क्वायर में ऊपर लेता हूँ, देखिए माइनस p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर इंटू p माइनस क्यू, यहाँ पे स्क्वायर में ऊपर लेता हूँ। तो अभी देखिए इसमें पहले ब्रैकेट में p प्लस क्यू, दूसरे ब्रैकेट में p माइनस क्यू, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस इन ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर, इट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इक्वल टू दिस। अभी तक देखिए अल्फा 1 प्लस बीटा 1 स्क्वायर का सम और स्क्वायर का डिफरेंस, उसका हमने सम लिया, वो आया 4pq, और अल्फा इंटू बीटा माइनस इन ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर। अभी यहाँ पे लिखिए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक क्यों लिखता हूँ, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन
is x square minus alpha 1 plus beta 1 x plus alpha 1 into beta 1 equal to 0. Therefore, required quadratic equations are therefore require quadratic equation are, यहाँ पे जो हमने अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू जो कैलकुलेट की है 4pq और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस इन ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 4pq. ओके, और x यहाँ पे ऐड कर दीजिए x, और ये वैल्यू यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो इट इज फॉर्म ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग whole conditions of this question. देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप पूरा ये प्रॉब्लम देख लीजिए, प्रैक्टिस कर दीजिए. ये प्रॉब्लम हॉट क्वेश्चंस है, इसमें मैथमेटिकल कांसेप्ट क्लियर होने जरूरी है, कैलकुलेशन क्लियर होना जरूरी है. यहाँ पे साइनिंग के भी प्रॉब्लम्स है, तो आप अगर प्रैक्टिस में है तो ये प्रॉब्लम आपको आसान हो जाएगा. अगर ध्यान नहीं दिया, कैलकुलेशन में आपकी गड़बड़ है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा आपको कठिन जाएगा. तो आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए. नाउ कम टू द प्रॉब्लम नंबर 11. ऑलरेडी आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. मुकुंद possesses rupees 50 more than what Sagar possesses. The product of the amount they have is 15,000. Find the amount each one has. अगर देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हम कंसीडर करेंगे लेट सागर have rupees x. Therefore मुकुंद have x plus 50. ऐसा क्यों? क्योंकि मुकुंद ने 50 रुपीज एक्स्ट्रा परचेज किए हैं, तो पूरा अमाउंट जो है, पूरा अमाउंट कितना है 15,000. तो therefore by given condition therefore they have 15,000 rupees. Therefore by given condition x into x plus 50 equal to 15,000. अब इसको जरा सॉल्व आउट करते हैं. x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं प्लस 50x इक्वल टू 15,000. अभी मैं ये 15,000 लेफ्ट साइड को शिफ्ट करता हूं. x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 इक्वल टू 0. अभी देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आया. अभी 15,000 के फैक्टर हमें ऐसे बनाए कि उसका एडिशन 50 आना जरूरी है. तो ये आसान है. यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे फैक्टर फाइंड करता हूँ. यहाँ पे आपको होना है माइनस 15,000. उसके फैक्टर कितने होना है? उसका एडिशन होना है फैक्टर का 50. तो यहाँ पे 100 और 150
इसका अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 15,000 आता है। हमें होना है माइनस और यहाँ पे प्लस साइन होना है, तो मैं साइन माइनस 100 को दूंगा, तभी जाके 150 माइनस 100 इट इज 50 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू फैक्टर minus 15,000. These factors you put here, x square plus 150 x minus 100x minus 15,000 equal to 0. अभी फैक्टराइजेशन मेथड में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें x में कॉमन निकालूंगा, x plus 150, यहाँ पे सेम ब्रैकेट बनाना है, तो यहाँ पे माइनस 100 में कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे वही ब्रैकेट आएगा 1 प्लस 150 इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर करना है, x माइनस 100 ये ब्रैकेट बन जाएगा, दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा x प्लस 150 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो एक ब्रैकेट यहाँ 0 होना ही है, इसलिए x माइनस 100 इक्वल टू 0 और x माइनस 150 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 100 और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे x प्लस 150 है, तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू माइनस 150 और अमाउंट यानी कि रुपीस कभी भी माइनस में नहीं रहती, ठीक है, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। सो व्हाट इज योर आंसर, x इक्वल टू 100। ओके, लेकिन 100 क्या है, लेट सागर हैव 100 रुपीज, देयरफॉर यहाँ पे लिखिए, देयरफॉर सागर हैव rupees 100 and Mukund have 100। मुकुंद का क्या है, मुकुंद का कंसिडरेशन x प्लस 50 है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 50 इक्वल टू 100 प्लस 50 इक्वल टू rupees 150. Okay, this is the answer of this question. Now friends, come to the problem number 12. Problem number 12 क्या है, the difference between squares of two numbers is 120. The square of smaller number is twice the greater number, find the numbers. ये क्वेश्चंस रीड करते समय ऐसा लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बैठ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। यहाँ पे अगर हमने कंसीडर किया स्मॉल नंबर तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो थोड़ा सा अलग ढंग से ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। कंसीडरेशन में हम पहला ग्रेटर नंबर जो है वो पहला कंसीडर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, लेट greater number is x। यहाँ पे बहुत बार हम क्या करते हैं कि स्मॉल जो है नंबर वो कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रेटर नंबर x कंसीडर किया है। अभी देखो कंडीशंस क्या दी है, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स is 120, the smaller number is twice। स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर का जो रिलेशन दिया है, ये रिलेशन क्या दिया है कि ग्रेटर नंबर स्मॉल नंबर के स्क्वायर से ट्वाइस है। समझ में आया, स्मॉलर नंबर का अगर स्क्वायर किया तो ग्रेटर नंबर उसके ट्वाइस है। यहाँ पे देखिए, the square of smaller number is the twice the greater number। यहाँ पे मैं लिखता हूँ therefore
smaller number become देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो देखते हैं स्मॉलर नंबर बाय कंडीशन, यहाँ पे लिखता हूं बाय गिवन कंडीशन, ध्यान से देखिए जरा, बाय गिवन कंडीशन स्मॉलर नंबर, मैं यहाँ पे कुछ कंसीडर नहीं किया, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कंसीडर नहीं किया है, लेकिन जो रिलेशन दिया है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ग्रेटर नंबर x कंसीडर किया है। अभी देखिए स्मॉलर नंबर का स्क्वायर अगर ट्वाइस x है तो स्मॉलर नंबर क्या बन जाएगा, देयरफॉर स्मॉलर नंबर इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस x, ओके। ग्रेटर नंबर इज x, स्मॉलर नंबर इज अंडर रूट ट्वाइस x, दो नंबर हमने यहाँ पे निकाले हैं। अभी क्वेश्चन पढ़ो, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 120। हमारे पास स्मॉलर नंबर है अंडर रूट ट्वाइस x, हमारे पास ग्रेटर नंबर इज x, तो कंडीशन क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ, बिग नंबर जो है ग्रेटर नंबर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस अंडर रूट ट्वाइस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 120, ये कंडीशन दी है। देखिए ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉल नंबर है, तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर पॉकेट हो जाएगा, तो क्या रहता है, ट्वाइस एक्स एज इट इज इक्वल टू 120, ओके। अभी देखिए 120 को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 120 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखते हैं 120 के फैक्टर्स ऐसे होने कि उसका एडिशन, फैक्टर का एडिशन -2 और प्रोडक्ट -120 होना है। तो मैं यहाँ पे फैक्टर निकालता हूँ, -120, 12 और 10, देखिए यहाँ पे 10 इंटू 12 दैट इज 120, और साइन -2 होना है, यानी कि मैं माइनस साइन 12 को देता हूँ। ये जो फैक्टर्स है उसका एडिशन -2 और उसका मल्टीप्लिकेशन 120, तो ये जो फैक्टर्स है यहाँ पे सूट होते हैं, तो मैं ये फैक्टर्स ये इक्वेशन में डालता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे x माइनस 12, यहाँ पे 10 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0। अभी ब्रैकेट के बाहर की जो टर्म है एक ब्रैकेट में लिखो, x प्लस 10 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट 0 है, इसका मतलब एक ब्रैकेट की कीमत 0 ही होना, इसीलिए x प्लस 10 ये 0 हो सकता है और x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो x इक्वल टू -10 और x इक्वल टू 12। तो यहाँ पे दो आंसर्स मिले हैं, नंबर तो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे करेक्ट आंसर 12 है, ठीक है।
तो ग्रेटर नंबर x क्या कंसीडर किया हमने, ग्रेटर नंबर इज x, तो बड़ा नंबर जो है, बड़ा नंबर क्या होगा 12। अभी छोटा जो नंबर है, छोटा नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अगर मैंने कंसिडर किया 12, तो स्मॉलर नंबर क्या आ जाएगा 2 into 12 इट इज 24। और इसमें भी प्लस और माइनस, यहाँ भी आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो नंबर है प्लस और माइनस हो सकता है, तो स्मॉलर नंबर क्या आएगा प्लस और माइनस। ये कब आएगा, x की वैल्यू अगर हमने 12 रखी तो। अभी क्वेश्चन है कि नंबर माइनस में हो सकता है, तो x की वैल्यू अगर हमने -10 कंसीडर की तो ये क्या हो जाता है, तो x की वैल्यू अगर -10 कंसीडर मैंने किया तो ये स्मॉलर नंबर कैसे बन जाएगा, स्मॉलर नंबर बन जाएगा √2 into -10, और अंडर रूट में माइनस वैल्यू अगर है तो वो रूट जो है वो रियल नहीं होती, इसीलिए यू फॉरगेट अबाउट दिस आंसर। और आंसर इज बड़ा नंबर जो है 12, और छोटा जो नंबर है x के जगह पे 12 रखने के बाद जो प्लस और माइनस √24, ये छोटा नंबर है, देयरफॉर द स्मॉलर, और पहले बड़ा लिखिए, द ग्रेटर number is 12 and smaller number is plus or minus √24। √24 कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएंगी, लेकिन आंसर में आप ऐसा ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 प्रॉब्लम इसमें सॉल्व की। पहला प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैंने अच्छी तरह से आपको बोर्ड पे उसको एक्सप्लेन किया, कैलकुलेशन कैसा है, साइनिंग वगैरह सब मैंने अच्छी तरह से आपको समझा कर दिया है। ये भी प्रॉब्लम थोड़ा सा कठिन है, कंसिडरेशन में कठिन है, कैलकुलेशन में भी थोड़ा कठिन है, तो आप ये जो पूरे प्रॉब्लम्स है हमेशा प्रैक्टिस में रहिए, और दूसरे जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करेंगे। और याद रखिए, डीप एकेडमी मैथ आपने अगर यूट्यूब पे सर्च किया तो मेरे पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, और आप फ्रॉम फर्स्ट 2.1 से अब तक यानी कि प्रॉब्लम सेट तक ये पूरे वीडियो देखते रहिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।